गेट टुगेदर और एक सवाल सियासी तौर पे कमिश्नर और उसकी पॉलिसीज़ को लेकर जो शहर में चल रहा ये हुआ कि यार उस सवाल पे ऐसा है कि मालेगांव की सियासत में हमेशा सियासी महवर हम ही रहते और उसी वजह से जो हालात बने तो मुखालफिन और हिमायती सबके सवाल और जवाब बहरहाल आते और उसको देना चाहिए, इसलिए बुलाया गया है। कुछ खुलासा अब हो जाना चाहिए जब शहर में एक सवाल पे सब लोगों की रजामंदी जाहिरी तौर पर तो दिख रही। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था और उसमें कारपोरेशन में नए भ्रष्टाचार किस तरह हो रहे हैं और कमिश्नर उसकी किस तरह सरपरस्ती कर रहे हैं, उस सवाल पे हमने मीडिया के सामने बात रखी और वो बात अवामी सतह पे गई और अवामी सतह पे उसको पसंद किया गया। लोगों ने कमिश्नर के कामकाज को सही नहीं माना, क्योंकि आज अगर आप देखेंगे तो जो लोग कमिश्नर के खिलाफ सबसे पहले जब से वो आया और यहाँ टेंट लगाने का सवाल आया उस वक्त से हम उसके खिलाफ रहे। बहुत से लोग उस वक्त उसकी हिमायत में भी आए कि बहुत अच्छा कमिश्नर है, शहर का बहुत विकास करेगा, मगर 8-9 महीना होने के बाद शहर के क्या हालात है वो पूरे शहर के सामने है। मेरे ख्याल से तो यहाँ मीडिया के नुमाइंदे भी बैठे हैं, वो कहीं पे विजिट के लिए भी नदी के इस पार नहीं गए, ना किसी प्रोग्राम में जाते। लेकिन ये सब सवाल अपनी जगह, हम किसी शख्स के खिलाफ नहीं है, हम उसकी पॉलिसीज़ के खिलाफ होते हैं कि वो जो पॉलिसीज़ बना रहा है वो अगर शहर के हक में नहीं है तो हम उसके खिलाफ है। पर्सनली या व्यक्तिगत हम कमिश्नर के कतई खिलाफ नहीं है, उसकी पॉलिसीज़ के खिलाफ है। अविश्वास लाने की जो बात इससे पहले भी चली थी, उस वक्त भी सबसे पहले हमने बोला था कि अविश्वास के हक में हम रहेंगे। यानी आपको जो इक़्तिदार में बैठे हैं दूसरी पार्टियों का मौक़िफ़ उस वक्त क्या था, मगर हमने हमारा मौक़िफ़ उस वक्त अखबार के ज़रिए साफ कर दिया था कि हम कमिश्नर के ख़िलाफ़ रहेंगे। मगर उस वक्त वो प्रस्ताव वापस ले लिया गया और उसमें जो माजी आमदार शेख रशीद साहब है उन्होंने जो बात कही कि दादा भूसे नहीं चाहते थे कि कमिश्नर के ऊपर अविश्वास आए, तो कहीं ना कहीं उनका बोलने का मतलब ये था, ये मेरा बोलने का नहीं है, कि दादा भूसे कमिश्नर की सरपरस्ती करता। अगर कमिश्नर को वो खुद भी मानते कि चोर है, कमिश्नर को दूसरे पार्टियां भी मानती चोर है, तो फिर उनके ही मंत्री जो इक़्तिदार में बैठे हैं तो वो उस कमिश्नर की सरपरस्ती कर रहे हैं। शेख रशीद साहब एक तरफ ये बात भी बोल रहे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है ये तो उनकी पार्टी जो उनके साथ इक़्तिदार में है, आज उनके स्टैंडिंग चेयरमैन है, उनका डिप्टी मेयर है, उन्होंने आके साफ करना कि उनके लीडर के बारे में शेख रशीद साहब जो बात बोल रहे हैं वो सच है क्या, कि उन्होंने उस वक्त प्रस्ताव वापस ले लिया। अगर वो बात सच है तो फिर हमको ये मानना पड़ेगा कि जो शेख रशीद साहब बोल रहे हैं वो बात बराबर है, नहीं तो डिप्टी मेयर और चेयरमैन ने आके खुलासा करना कि ये बात गलत है। तीसरी बात, अविश्वास लाने के हक में हम आज भी हैं और अविश्वास प्रस्ताव भी हम देना चाहते, मगर इक़्तिदार में बैठे हुए लोग सेना, बीजेपी और कांग्रेस के ये पिछली बार की तरह धोखा तो नहीं देंगे। ये सवाल हमारे सामने आज भी है। अगर वो ईमानदारी से प्रस्ताव लाते होंगे तो उनकी जो पॉलिसी, कमिश्नर ने कुछ काम जो किए हैं, जैसे वाटर गिरीज का एक सवाल, मैं इससे पहले भी बोला, मैं अभी भी बोलता हूँ कि वाटर गिरीज के सवाल पे शेख रशीद साहब ने तोड़ी की है, इसमें कोई शक नहीं है। पिटीशन विड्रॉल हुआ है कोर्ट में, उसके बदले में आउटसोर्सिंग का ठेके में इनकी आपस में सेटलमेंट हुआ है। और अगर ये उसके बाद भी आज बोल रहे हैं कि वाटर गिरीज के मैं खिलाफ हूँ, मगर प्रैक्टिकली वो आप कुछ कर नहीं रहे। जितनी ताकत से वो पिछले 1 महीना पहले वो कोशिश कर रहे थे कि रात भर बिस्तर लगा के दरवाजे पे धरना दे दिए, अचानक फिर एक दिन आए धरना दे दिए, वो सब चीज़ें बंद कर दी गई। हमारा ये बोलना है कि वाटर गिरीज का प्रस्ताव भी महासभा में लिया जाए कि अगर लवाद में वाटर गिरीज का मामला चल रहा है तो उसकी एक मियाद तय कर दी जाए कि वो कितने दिन में उस पर फैसला किया जाए। वो जो भी मियाद है कि इतने दिन में वाटर गिरीज का फैसला प्रशासन ने करना। दूसरा सवाल जो बायो माइनिंग का है कि बायो माइनिंग में आज ठेका दे दिया गया, उसके लिए मैं कोर्ट की तैयारी भी हो गई है मेरी। मैं कोर्ट में 2 से 3 रोज़ में पिटीशन फाइल कर दूंगा
मगर उससे पहले महासभा में ये बायो माइनिंग में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। मेरा ये मानना है कि उस 17 करोड़ में 4 से 6 करोड़ रुपया सिर्फ प्रशासन और इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों के लिए लिया गया है। इतना बड़ा पैसे की डील आज तक किसी काम में होते हुए मैंने तो नहीं देखा। अब समझ लो वहाँ काम की नौइयत वैसी होंगी क्या। तो उसके अंदर जो फैक्ट है बायो माइनिंग के, वो महासभा में हम प्रस्ताव देते हैं कि उस फैक्ट की इंक्वायरी करने तक, भले वो इंक्वायरी की मुद्दत कम दिन रखी जाए, 15 दिन रखो, 1 महीना रखो, उस इंक्वायरी को आप कंप्लीट करो और जो फैक्ट हम बता रहे हैं उसमें अगर सच्चाई है तो फिर उसका ठेका, वो ठेका रद्द होना चाहिए और आवाम का 16-17 करोड़ बचना चाहिए। तीसरी बात, जो गिरना डैम पंपिंग स्टेशन है वो तो अब एकदम दूध की तरह क्लियर हो गया है कि उसमें एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। इसलिए गिरना डैम पंपिंग स्टेशन का जो सवाल है उस पर हम चाहते हैं कि उसका अभी टेंडर सिर्फ हुआ है। हम महासभा में प्रस्ताव देते कि अगर वहाँ काम की ज़रूरत है तो मैकेनिकल इंजीनियर से उसको यानी दिखलवा लिया जाए और उसके बाद वो काम किया जाए, या फिर हमारे यहाँ के जो इंजीनियर थे जहीर साहब, उनकी खिदमत स्पेशल ऑफिसर बोल के एक बार नियुक्त तो कर दो आप, क्योंकि वो एक अच्छा काम इस शहर में पाइपलाइन और इसके ताल्लुक से किए, उनको समझता है, तो उनको नियुक्त कर दिया जाए, ऐसा महासभा में लिया जाए। और जो ये पानी के मसले चलते हैं आए दिन गिरना डैम पंपिंग स्टेशन के, तो 2 साल के लिए स्पेशल नियुक्ति जहीर साहब की महानगर पालिका महासभा में करे और वही इस पंपिंग स्टेशन में काम की ज़रूरत है और अगर है तो हम नया पंप अगर उससे सस्ता मिल रहा है तो हम वो नया पंप खरीद लें, हमें उस पर भी एतराज़ नहीं है। ये 3-4 काम के साथ हम कमिश्नर के अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट करने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? एक बात मैं बोला कि यार हम कोई व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। मैं शेख रशीद साहब को देख के, उनका मुंह देख के उनके खिलाफ नहीं रहता, मैं आसिफ का मुंह देख के उनके खिलाफ नहीं रहता। पॉलिसीज का झगड़ा है, कमिश्नर को देख के उसके खिलाफ नहीं है हम कि कमिश्नर हमको अच्छा नहीं दिख रहा, कमिश्नर का काम काज सही नहीं है। और अगर ये मुद्दों पे, अगर इन मुद्दों पे कमिश्नर को चोर बोल रहे, कमिश्नर को फिर शेख रशीद साहब चोर क्यों बोल रहे? कोई ना कोई चोरी देखी है ना उन्होंने, इसलिए चोर बोल रहे हैं ना। तो ये सब काम पे रुकावट आना चाहिए साथ में। और कोई, हम ये तो नहीं बोल रहे कि कानून हमको भी समझता, मैं ये नहीं बोला कि वो वाटर गिरीश को और महासभा में रद्द कर दो, मैं ये बोला कि उसकी मुद्दत तय कर दो। तुम वाटर गिरीश के भी खिलाफ है ना, शेख रशीद साहब है ना वाटर गिरीश के खिलाफ, तो वो करेंगे। और इन मुद्दों के साथ नहीं करे तो ये समझ लो बस इक़्तिदार में बैठे हुए कांग्रेस के लोग की बात बराबर नहीं है, उनकी चोरी की नीयत रहती है और वही रहेंगी। कहीं ना कहीं दाल में काला है अगर ये सब मुद्दे वो नहीं लिए तो। महागठबंधन के सरपरस्त के खिलाफ, सदर के खिलाफ के एमएलए और उनकी साजबाज है कमिश्नर। शेख रशीद साहब पहले ये तय करें कि दादा भूसे और कमिश्नर की साजबाज है कि एमएलए और कमिश्नर की साजबाज है। ये तो शेख रशीद साहब को पहले ये दोनों में से एक चीज़ तय कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे पहले तो वो जो बताए वो हिसाब से दादा भूसे की साजबाज है, तो उनकी वजह से नहीं जा रहा वो, यही उनका साफ साफ उनका स्टेटमेंट था। अब एमएलए के बारे में बोल रहे, तो ये अगर ये सब प्रस्ताव नहीं साथ में लिए तो साजबाज किसके साथ है फिर ये हम बता देंगे। उम्मीद तो अच्छी ही करना चाहिए, भले अब मुखालिफ होने के बावजूद भी उम्मीद अच्छी करना चाहिए, मगर उस मामले में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे अच्छे काम की उम्मीद नहीं है। उसके बावजूद जब वो स्टैंडिंग में विषय आया आगरा रोड का, तो मैं वहाँ पे एक बात बोला था कि स्पेशल इंजीनियर वहाँ नियुक्त करो और उसको माना भी गया। सिर्फ आगरा रोड के लिए एक स्पेशल इंजीनियर होना चाहिए। होता यह है कि 8 करोड़ की जाली से लेके वहाँ जितने भ्रष्टाचार हुए, सिटी इंजीनियर से लेके डिप्टी इंजीनियर और नीचे के जितने इंजीनियर है सब एक दूसरे पे ठेलते हैं। तो मेरी बात मानी गई कि स्पेशल इंजीनियर आगरा रोड के लिए रहेगा, जिस पर हम कभी भी अगर वहाँ कोई काम खराब हो रहा है तो उसके ताल्लुक से हम पूछ सकते हैं और हम खुद
जनता दल और गठबंधन के लोग एक टीम बनाने वाले हैं। जब काम वहाँ शुरू होगा, मालेगांव शहर के कुछ इंजीनियर्स को लेंगे। इस बार हम चाहते हैं कि अब पूरी ताकत लगा के हम खुद ही वो रोड अच्छी बनवा दें, और उसके लिए अगर हम इंजीनियर्स को विजिट करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे। और कारपोरेशन की तरफ से जो स्पेशल इंजीनियर है उससे जब हम चाहेंगे बातचीत करेंगे काम की क्वालिटी के ताल्लुक से। मगर इस बार रोड अच्छी बनेगी, इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। तो फौरी तौर पर उलमा को जमा करे, कुछ न कुछ रद्द अमल जाहिर करते, लाख पाबंदी है तो उसका क्या। लेकिन अभी तक जनता दल ऐसा है कि अभी खामोश है। आज अभी कुछ वर्करों को उसी सिलसिले में बुलाया, ये बात सही है, लेकिन कोविड के नाम से पुलिस बार बार परेशान करने लगी। आज अगर कोविड के नाम से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा केस जब से ये साल भर हुआ है जनता दल के वर्करों पर ही बना है। मगर उसके बाद भी उस सवाल पे बोलना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग अभी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कुरान के सवाल पर एक नहीं 100 केस और सही जो है। और दिल्ली में जब कुरान जला था सबसे पहले निहाल से पूरे मुल्क से में एहतजाज मालेगांव में किए थे, जो है तो बंद करा दिए थे। उसी सवाल पे हम लोग अभी कुछ जिम्मेदारों को बुलाए, अनीस मिस्त्री, सलीम गड़बड़, अभी हम लोग मशवरा करके उसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। मगर उस मामले में सीधी सी बात हम ये मानते हैं कि जो चीज़ की गई है वो कानून में भी नहीं बैठती। सुप्रीम कोर्ट जो है उस संविधान में जो चीज़ें हैं उसके ताल्लुक से कोई बात बोलेंगी। यह कोई किताब ऐसी है जो किसी पर्सनल आदमी ने लिखा है। अल्लाह की बनाई हुई किताब पे सुप्रीम कोर्ट के कहीं से कोई वो नहीं है। बस वो मीडिया में सही बात यह है कि वसीम रिजवी की इंक्वायरी चल रही है यूपी में सीबीआई की तरफ से। वक्फ बोर्ड की ज़मीन का बड़ा घोटाला किया है वसीम रिजवी, उसकी इंक्वायरी चल रही है। और फिरका परस्तों की तरफ से ऐसी चीज़ यानी उसके ताल्लुक से ये हो जाए कि कोई उसमें मदद मिल जाए, ऐसी बातें वो जानबूझ के करता है और हाईलाइट करता है। सुप्रीम कोर्ट में तो वो केस कोई सूरत में टिक ही नहीं सकता। मगर बस फिरका परस्तों की आंखों का तारा बने और सीबीआई इंक्वायरी जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन की घोटाले की है उसमें वो मदद चाहे। यानी 5 लोग की इजाज़त है अगर कहीं तो वो भी किया जा सकता है। मैं अभी वही के लिए बोला है, वो तो करने वाले हैं। और मालेगांव से नहीं आवाज़ उड़ी तो फिर कहाँ से हाँ, ऐसा प्रोग्राम हो कि वो कोई ऐसा बस राजधानी 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 राजधानी